सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बकरीद का पर्व आज, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बकरीद की शुभकामनाएं। सीएम धामी ने फोन पर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात, उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की मदद का किया अनुरोध। सीएम धामी का बड़ा फैसला, होटलों में सरकारी कार्यक्रम पर लगाई रोक, सोशल मीडिया पर प्रशंसा के साथ मिले सुझाव। उत्तराखंड आने वाले सभी कांवड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, पुलिस विभाग की ओर से सभी श्रद्धालुओं से की गई अपील कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके ही कांवड़ मेले में आएं। मौसम बना यात्रा में बाधा, बद्रीनाथ और सोनप्रयाग सहित अलग अलग जगहों पर फंसे 6500 यात्री। उत्तराखंड में आफत की बारिश, भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बाधित, 2000 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उस पर सब पर प्रकाश डाला है। मैं कह भी रहा था प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, और जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ठोस तरीके से इस पुस्तक के सारे सारांश को हम लोगों के सामने रखा। जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के भी डायरेक्टर रहे, यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे उत्तराखंड सरकार के भी विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। श्रीमान संजीव चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई विनय गोयल जी, उधर से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विनोद चमोली जी, आदरणीय सविता कपूर जी, भाई सुनील उनियाल रामा जी, आदरणीय खजानदास जी, दुर्गेश्वर लाल जी, भाई ब्रजभूषण गरोला जी, संचालन करने वाले प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी एवं सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी विशिष्ट जन, प्रबुद्ध जन, सभी को मैं इस मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं आज इस पुस्तक के उत्तराखंड संस्करण के विमोचन के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने कितना सुंदर कहा है कि सपने और समर्पण एक शक्तिशाली संयोजन है, और इस शक्तिशाली संयोजन को और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने और समर्पण पूरा देश देख रहा है। आज उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और सच बताऊं तो मुझे भी उनसे अब जब से मैं आप सबके मुख्य सेवक के नाते जो दायित्व मेरा है कई बार उनसे मिलना हुआ, और जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो मेरे मन में बहुत प्रश्न चिन्ह थे, बहुत संदेह था कि मैं क्या मिलूंगा, क्या मेरे से पूछेंगे। और मेरा 15 मिनट का समय तय हुआ, और मैं बड़े संकोच से मुख्य प्रधानमंत्री निवास में गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि बात जब मुझे लेने के लिए आए वो अंदर, वो गाड़ी तो छोड़ दी जाती वहां, तो उन्हीं की गाड़ी में जाना पड़ता, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अंदर गया, उन्होंने अंदर बैठाला। 5 मिनट जैसे ही समय हुआ तो चलते चलते मैं अंदर पहुंच गया, और मैं सोच रहा था कि मोदी जी थोड़ा और अंदर होंगे कहीं, और मैंने देखा तो मोदी जी कह रहे आइए 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 धामी जी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मोदी जी आ गए कि कोई और है। तो उसके बाद मैंने उनको बुका दिया अपने आप। उन्होंने बुका लेने से पहले मुझे कहा कि अपना मास्क उतार दीजिए। तो मास्क उतारा, और जो भी 1-2 फोटो खींचना था फोटो खींचा, और मेरे लिए पहला अनुभव था। मुझे लगा कि मोदी जी इतने बड़े आदमी हैं, इतने देश के नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं, तो पता नहीं मोदी जी शायद कहीं दूर बैठेंगे और मुझे थोड़ा इधर को बैठा देंगे। तो बिल्कुल जो है 2 कुर्सियां लगी थी, अपने बराबर की कुर्सी उन्होंने बगल में लगाई और बोले बैठिए इसमें। तो मैं बैठा, तो
2-4 मिनट ही मुझे लगा कि मैं मोदी जी से बात कर रहा हूँ। सच बता रहा हूं मैं आपको। और 4-5 मिनट के बाद बात करते करते इतनी बात करने लगा मैं भूल गया कि मैं मोदी जी से बात कर रहा हूं। मैं समझ में ही नहीं आया मेरे को कि मैं जब 1.5 घंटे बाद, जो मेरा 15 मिनट का समय था, और 1.5 घंटे में पता नहीं क्या क्या वो बात पूछते रहे और मैं बताते रहा। माने जितना उनका, जैसे कई बार लगता है कि मोदी जी थोड़ा ऐसे होंगे, थोड़ा रिजर्व होंगे, मैं उनके व्यक्तित्व की बात बता रहा हूं। तो पूछते हैं वो एक बारे में, एक चीज के बारे में। फिर तो बाद में बात करते करते ऐसा हो गया कि मोदी जी एक बात बोलते थे, मैं 3 बात बोलता था उनसे। तो उसके बाद से मैं बड़ा सरल हो गया। हर बार मुझे पहले लगता था कि मोदी जी के सामने जाकर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि मोदी जी जितने बाहर से लगता है कि वो थोड़ा वैसे होंगे, थोड़ा कम बोलते होंगे, खूब बोलते हैं। उनके मन में भी एक जैसे बच्चे का व्यक्तित्व होता है, उस प्रकार का व्यक्तित्व भी है। इतना सरल और इतना कोमल, और एक चीज की चिंता करना। एक मैं दूसरी घटना बताऊं आपको कि 14 दिसंबर 2021 को हमारी वहां बैठक हुई काशी में, बनारस में, जिसके बारे में अभी। और मोदी एट द रेट 20 पुस्तक गोष्ठी समारोह में मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया जब वो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से 225 सड़कें बंद हैं। आपको बता दें कि भूस्खलन के चलते 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से 225 सड़कें बंद। भूस्खलन के चलते 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। कर्णप्रयाग, ग्वालदम नेशनल हाईवे 18 घंटे से बंद है। भूस्खलन के चलते 3 नेशनल हाईवे बंद, 225 सड़कें आपको बता दें कि बंद है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट। और अब खबर उड़की से है, जहां पर 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस बार कांवड़ यात्रा चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई। वहीं एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जोरों शोरों से तैयारियों में लग गई है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के साथ लगातार बैठकें की जा रही, ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। साथ ही कांवड़ पटरी पर बिजली पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और रूट ड्राइवर से लेकर बॉर्डर पर भी ड्रोन से इस बार नजर रखी जाएगी। वहीं 14 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने कांवड़ पटरी पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। क्या कुछ है वो भी दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा निश्चित रूप से इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। काफ़ी इसमें भीड़ आने की संभावना है। पुलिस इसमें पूरी तरह से तैयार है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी मीटिंग हो चुकी है। फोर्स का हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। रास्तों में जो भी कमियां हैं, बिजली, पानी और सड़क आदि को ठीक करने के लिए जो संबंधित एजेंसी है वो काम शुरू कर रही हैं और उम्मीद है कि सबके सहयोग से अच्छे ढंग से संपन्न होगा। चिकित्सालय के कर्मचारी, अधिकारी या चिकित्सक हैं, सभी की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। किसी को किसी भी आवश्यकता की स्थिति में भी छुट्टी नहीं दी जाएगी और हमारे कम से कम 2 डॉक्टर एट ए टाइम इमरजेंसी में तैनात रहेंगे और हम लोगों ने पूरा वहाँ पे सामान किसी भी स्थिति को देखने के लिए, कोई भीड़ भाड़ से दुर्घटना होती है या क्योंकि ये हाईवे पे स्थित है तो यहाँ पर एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी आते हैं, उसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था इमरजेंसी के अंदर कर दी गई है। और इसके अलावा 20 हमने बेड अपने कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिए हैं हम लोगों ने। 14 जुलाई से बात करें, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है।
बात करें कांवड़ यात्रा को लेकर, इस बार श्रद्धालुओं में, शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार श्रद्धालु पूरे बढ़ चढ़कर इस कांवड़ यात्रा में भाग लेंगे। हम मौजूद है फिलहाल रुड़की में। मैं रुड़की की कांवड़ पटरी दिखाना चाहूँगा। बात करें, रुड़की को उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहीं से श्रद्धालु रुड़की की कांवड़ पटरी से होते हुए हरिद्वार के लिए यहाँ से निकलते हैं। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर खासा उत्साह इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 साल से कोविड काल के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा होने वाली है काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का, शिव भक्तों के आने का यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है अमला पूरी तरह से जुट गया है। बात की जाए कांवड़ पटरी की, कांवड़ पटरी पर यहाँ पानी की, बिजली की सभी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी और शिव भक्त भोलों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं बात करें नारसन बॉर्डर की, रुड़की का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर माना जाता है, तो नारसन बॉर्डर पर ही पूरी तरह से चेकिंग करके इस बार कोई विशेष सुविधा कांवड़ियों के लिए की जाएगी, जिसको लेकर भी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और क्षेत्र में ड्रोन के द्वारा भी नजर रखने की पुलिस प्रशासन एसएसपी हरिद्वार के द्वारा बात कही गई है। और सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना एक पुलिस के लिए इस बार बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती को पुलिस ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। अब देखने वाली यही बात होगी कि कांवड़ यात्रा 2 साल बाद होने वाली है, तो शिव भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिलता है और पुलिस प्रशासन किस तरह से सकुशल इस कांवड़ यात्रा को संपन्न करा पाता है। प्रिंस शर्मा, के न्यूज इंडिया, रुड़की। खबर नैनीताल से है, जहां पर देश भर में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं अमन और चैन का संदेश देते हुए नैनीताल में मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने मल्लीताल जमा मस्जिद में नमाज अदा की। शहर इमाम ने बताया कि आज पढ़ी गई नमाज ईद उल अज़हा में अल्लाह के बंदे अपने मालिक के नाम पर अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे। देश में सुख, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं करी गई। हमारे शहर के अंदर अमन और इत्मीनान के साथ में ईद की नमाज अदा की गई और बड़े प्यार और मोहब्बत से यहाँ पर एक दूसरे से गला मिला गया और नमाज में यही दुआएं मांगी गई पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए और बिलखुसूस हमारे शहर नैनीताल के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर इत्तिहाद, इत्तिफाक, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शहर के अंदर बिलखुसूस अमन और सुकून कायम रखे। जब कुर्बानी करें तो अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, नेक नीयत से करें, इखलास के साथ में करें और सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। खबर कानपुर से, जहां पर सुरक्षा के बीच खानपुर के लंढौरा में ईदगाह समेत विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करी गई। कौम की सलामती और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। ईदगाह और मस्जिद परिसर में ईद की नमाज अदा की गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। लंढौरा चौकी प्रभारी क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते रहे। कोविड के चलते 2 वर्ष सामूहिक ईद की नमाज होने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुफ्ती रियासत अली ने नमाज पढ़ने के बाद अमन चैन की दुआ मांगी। अल्लाह का परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना जैसी वबा से नजात अता फरमाई और हमारे मजहबी त्यौहार, हमारे मजहबी इबादतें शुरू हो गई इज्तिमाइयत के साथ। तो अब आने वाला कांवड़ मेला भी है और आज ईद उल अज़हा का दिन था। नमाजें हुई, मुल्क के लिए अमन सलामती की दुआएं की गईं। इस मुबारक मौके पर यही अपील है और यही दरख्वास्त है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारे भारत की ये बहुत पुरानी परंपरा है। तकरीबन 13-14 सदियां गुजर गई कि हिंदू मुस्लिम सब मोहब्बत प्यार से रहते हैं। तो ये मजहबी त्यौहार ईद, बकरीद भी हमको यही संदेश और पैगाम देते हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां बड़कोद मुख्य चौराहे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित पौंची पुल मोटर मार्ग की स्थिति इतनी खराब है कि मोटर वाहन छोड़ पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये मोटर मार्ग बड़कोद की लाइफलाइन मानी जाती है। तकरीबन 40 से 45 गांवों को जोड़ने वाली तथा 2 विधानसभाओं के साथ बड़ी शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्रों को भी इस सड़क मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि तिलारी शहीद स्मारक व हेलीपैड के लिए भी इसको सड़क मार्ग से गुजरना पड़ता है। सड़क के इतने बुरे हाल हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से डरते हैं। जगह जगह पर कीचड़ व बड़े बड़े गड्ढों में सड़क तब्दील हो गई है। जैसा कि देखने में आया है कि हमारा जो एक तिलारी मार्ग है ये 2 पट्टियों को जोड़ता है और कई वर्षों से जो है इसका जो डामरीकरण होना था, बहुत मतलब रोड की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है।
कई बार इसमें एक्सीडेंट हो गए हैं और बराबर जो है पेड़ भी गिरते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन को और सरकार को अति शीघ्र इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और इस सड़क को बनाना चाहिए। और आप देखें तो इसको जो है 2 विधानसभा से मोटर मार्ग जुड़ता है और दोनों विधानसभा के जो विधायक है उसको भी इनका संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको विकासनगर से खबर बता देते हैं। विकासनगर से खबर, जहां पर विकासनगर में रपटे के पानी में फंसी कार, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। देर रात पाउंटा साहिब से देहरादून लौटते समय हुआ हादसा। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता की तलाश में जुटी हुई है। 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है तो वहीं एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। देर रात पाउंटा साहिब से देहरादून लौटते समय हुआ हादसा। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता की तलाश में जुटी। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतला बाईपास की घटना बताई जा रही है। विकासनगर से खबर, जहां पर रपटे के पानी में फंसी कार, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू, एक लापता। देर रात पाउंटा साहिब से देहरादून लौटते समय हुआ यह हादसा। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता की तलाश में जुटी हुई है। 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, एक व्यक्ति लापता है। देर रात पाउंटा साहिब से देहरादून लौटते समय हुआ हादसा। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता की तलाश में जुटी हुई है। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतला बाईपास की घटना। विकासनगर, रपटे के पानी में फंसी कार, 2 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। देर रात पाउंटा साहिब से देहरादून लौटते समय हुआ हादसा। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता की तलाश में जुटी। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता की तलाश में जुटी। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतला बाईपास की घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तबरेज खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तबरेज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और एक की तलाश जारी है। जी, ये देर रात का मामला है जब ये 2 लोग पाउंटा साहिब से वापस देहरादून की ओर लौट रहे थे। आपका शिमला बाईपास पे एक जगह पड़ती है सरवा वाला, वहीं पे एक रपटा है जिसके चलते जो पानी का तेज बहाव था बरसात के कारण, ये उनकी कार में वही थी। तो जो पुलिस को, प्रशासन को मौके पे सूचना मिली तो पुलिस ने रेस्क्यू किया। 2 लोगों को
सही सलामत सब लोग बरामद कर लिया था, रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन जो अभी भी एक युवक जो बताया गया है वो अभी भी लापता है। जी तबरेज, लगातार तलाश की जा रही है, कौन कौन मौके पर मौजूद है अभी? जी पुलिस देख रही है, वहाँ पे कार का जो उसका पानी का बहाव था, काफी बहाव था उस रास्ते में। जो एक बरसाती नाला है जो उसमें जो कार काफी आगे जाके गई चुकी थी, अभी जो नहीं मिल पाया। ठीक है तबरेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि 2 लोगों की तलाश कर ली गई है और एक व्यक्ति की तलाश जारी है। और इसी बीच आपको विकासनगर से खबर बता देते हैं। विकासनगर से एक और खबर, उत्तरकाशी से खबर, चारधाम के श्रद्धालुओं को प्राकृतिक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचनानन की शिव गुफा भा रही है। यमुनोत्री धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग से गुफा की दूरी 150 मीटर की है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को गुफा है पसंद। चारधाम के श्रद्धालुओं को भा रही है मेहरगांव की शिव गुफा। इस गुफा में यात्री दर्शन करके अपने को मानते हैं धन्य। स्थानीय व अन्य लोगों को खूब मिल रहा है रोजगार। श्रद्धालुओं का कहना है कि वाकई में उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तरकाशी चारधाम के श्रद्धालुओं को भा रही मेहरगांव की शिव गुफा, प्राकृतिक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचनानन की शिव गुफा। यमुनोत्री धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग से गुफा की दूरी 150 मीटर। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री आवास में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।